Good morning, students. Today we are going to start another topic, power transfer. Power transfer by a battery. So what is power transfer? Power transfer is defined as the rate of energy supplied by the cell or battery to the external resistance. External resistance or external load. ठीक है, जो भी जिस रेट से बैटरी जो है एनर्जी सप्लाई करती है टू द इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड पावर ट्रांसफर. ठीक है, तो इस टॉपिक हम पढ़ेंगे कि आर की किस वैल्यू के लिए जो सप्लाई होगी बैटरी की, जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी. वी विल गोइंग टू फाइंड आउट दैट थिंग्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ई इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल लोड और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ओके, तो हियर V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, क्योंकि करेंट जो भी होगा वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो वी नो दैट W इज इक्वल टू Q इंटू V. W इज इक्वल टू Q इंटू V. V मैंने डिफाइन किया W बाई Q, वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड V. तो W क्या हो जाएगा Q इंटू V. तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q कैन रिटन एज I इंटू T, करंट इंटू टाइम, एंड V इज इक्वल टू IR. V इज इक्वल टू IR. इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज V, एंड दैट वुड बी इक्वल टू IR, और द सेम पोटेंशियल विल बी V, और यही पोटेंशियल जो है हमारा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, तो V को मैंने क्या लिख दिया IR. तो अवर W इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T. तो जो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है बैटरी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. तो पावर क्या हो जाएगा, वी नो दैट W बाई टी, वर्क और एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. व्हाट इज आई इन दिस केस? आई क्या होगा इस केस में? आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज आर प्लस आर. ठीक है, तो I को रिप्लेस कर दो इस केस में, तो पावर विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर. ठीक है, तो जो भी पावर ट्रांसफर हो रही टू द सेल इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड फॉर विच वैल्यू ऑफ आर, फॉर विच वैल्यू ऑफ कैपिटल आर पावर ट्रांसफर बाय द सेल विल बी मैक्सिमम. तो इस केस में क्या करते हैं, हमें पता है कि पावर किस पे डिपेंड करती है, बिकॉज अगर हमने बैटरी या सेल को फिक्स कर दिया, E विल बी फिक्स्ड एंड स्मॉल r विल बी फिक्स्ड. डिफरेंस क्या होगा, हमारा चेंज क्या होता रहेगा R. तो R की किस वैल्यू के लिए हमारा पावर मैक्सिमम होगा, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा. ठीक है, अभी हम पता करते हैं. तो किसी वैल्यू के लिए R की वैल्यू के लिए क्या होगा, हमारा पावर जो है मैक्सिमम होगा, P मैक्स. इस डायरेक्शन हमारा क्या है पावर, और इस डायरेक्शन में क्या है हमारा, हियर इज R. R हमारा वेरिएबल है. ठीक है, तो अगर हमारा R जीरो हो जाए तो पावर ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि R जीरो, पावर ट्रांसफर विल बी जीरो. और R अगर मैक्सिमम हो जाए दैट इज इंफिनिटी, तो भी हमारा पावर क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है, यानी कि बीच में कोई ऐसी वैल्यू होगी उसको हमें फाइंड करना है जिसके लिए जो पावर ट्रांसफर है दैट विल बी मैक्सिमम. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट. अच्छा, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? अच्छा, Vp डिपेंड्स अपॉन R. तो P को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R. dP बाई dR इज इक्वल टू फाइंड P मैक्स. R की किस वैल्यू के लिए पावर ट्रांसफर हमारा मैक्सिमम होगा. तो dP बाई dR इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करते हैं, R प्लस कैपिटल R का स्क्वायर, स्क्वायर है पावर 4. ठीक है, R प्लस R का स्क्वायर, R का डिफ्रेंशिएशन, E स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, E हमारा स्क्वायर कांस्टेंट है हमारा बाहर ले लो. ठीक है, डिफ्रेंशिएट किससे करना है, ये वाली चीज है. ओके, तो R प्लस R की पावर 4 हो गया, R प्लस R का स्क्वायर, R का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस, अब R को रखते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 टाइम्स स्मॉल r प्लस r. ठीक है, सॉल्व करते हैं, वी विल गेट dP बाई dr, dP
बाई डी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस टू स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस टू, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस है तो प्लस, माइनस टू स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस टू आर स्क्वायर अपॉन ये जो भी हमारा आर प्लस कैपिटल आर पावर 4। एंड वी नो दैट किसी फंक्शन का मैक्सिमम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट वैल्यू जिसके अकॉर्डिंग हमारा पावर चेंज हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग फंक्शन चेंज हो रहा है। सिंस p इज चेंजिंग और p डिपेंड कर रहा है r पे, तो हमने r के रिस्पेक्ट में चेंज किया। अब हमें पता करना है कि r की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, तो हम क्या करेंगे, dp बाई dr को हम 0 पुट करेंगे। तो जब हम 0 पुट कर दिया, dp बाई dr इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, अब इसको 0 कब होगा, जब ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, बचा गया यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस टू आर स्क्वायर, तो बचेगा कि आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यही वैल्यू 0 होगी तभी हमारी पूरी क्वांटिटी 0 होगी। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, आर शुड बी इक्वल टू आर शुड बी इक्वल टू आर, यानी कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी तो हमारा पावर ट्रांसफर बाय द बैटरी विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ओके। अब P मैक्स हमारा आएगा कितना, P मैक्स आएगा कितना, P मैक्स इज इक्वल टू P मैक्स कब आएगा, तो यानी कि ये वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। ठीक है, तो इस वैल्यू के लिए हमारा P मैक्सिमम आएगा, पावर जो है ट्रांसफर जो है मैक्सिमम आएगा। और P मैक्स की वैल्यू क्या है, P मैक्स निकालते हैं ई स्क्वायर r अपॉन r प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, r की वैल्यू स्मॉल r पुट करो तो ये आएगा ई स्क्वायर बाई 4r। ठीक है, तो पावर ट्रांसफर बाय द बैटरी विल बी मैक्सिमम वेयर कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r एंड दैट पावर मैक्सिमम इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4r। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है जस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। एक बैटरी है, एक सेल है जिसका ईएमएफ जो है हमारा 6 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम्स है। ठीक है, और दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, एक 2 ओम्स है और एक का ये है हमारा 4 ओम्स, और नहीं एक का 3 ओम्स मान लो और एक हमारा R मान लो। ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज अवर एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज अवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द for what value of R the power transfer by the battery will be maximum। ठीक है, क्या फाइंड करना है, for what value of R power transfer by the battery will be maximum। ठीक है, और हमें मालूम है कि जब कैपिटल R यानी ये जो एक्सटर्नल लोड की वैल्यू जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होती है तो पावर ट्रांसफर बाय द बैटरी मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हमारा 3 ओम्स और R ओम्स दे आर पैरेलल, तो 3 ओम्स R ओम्स का जो R इक्विवेलेंट निकालेंगे, दो रेजिस्टेंस के R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू R अपॉन 3 प्लस R। ठीक है, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 ये होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 3 इंटू R अपॉन 3 प्लस R, R1 इक्वल टू 3 एंड R2 इक्वल टू 3, R1 इक्वल टू कैपिटल R एंड R2 इक्वल टू 3 ओम। जब हम वैल्यू पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सॉल्व करने पे हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ क्या मिल जाएगी, 2 ओम, क्योंकि R इक्विवेलेंट जब 2 ओम्स होगा तभी हमारा पावर ट्रांसफर होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो R इक्विवेलेंट इज 2 ओम्स, तो 3 इंटू R अपॉन 3 प्लस R, 3 प्लस R सॉल्व करें तो आएगा 6 प्लस 2R इज इक्वल टू 3R, इट इम्प्लाइज R शुड बी इक्वल टू 6 ओम्स। तो जब R की वैल्यू हमारी 6 ओम्स होंगी तो पावर ट्रांसफर हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना कि P मैक्स निकालो, P मैक्स इन दिस केस P मैक्स, तो P मैक्स क्या आ जाएगा, दैट इज E स्क्वायर बाई 4R। ठीक है, E स्क्वायर अपॉन 4R, E स्क्वायर इज E इज 6 किसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R की वैल्यू, R इज
स्मॉल आर, यहाँ क्या है स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 2 ओम, दैट इज 2, दैट विल बी इक्वल टू 9 वाट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ और क्वेश्चंस आ सकते हैं, या इस एप्लीकेशन का यूज किसी बड़े क्वेश्चंस में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो E स्क्वायर अपॉन 4 है दैट इज पी मैक्स, उसको आप याद रखना, और पावर ट्रांसफर हमारा कम मैक्सिमम होगा वो भी याद रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए सेल इज फर्स्ट कनेक्टेड टू लोड R and then to another load R2 for the same time. In both cases the time rate of heat generation across the loads is same. Calculate R. ठीक है, एक बैटरी था तो उसको पहले R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाया गया, R1, ये स्मॉल आर ये मान लो P है। ठीक है, पहले R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाएगा, तो जो हमारा जो एनर्जी ट्रांसफर बाय द बैटरी इन टाइम t will be same as when R2 resistance is connected across the same। ठीक है, इन दोनों को केस में जो एनर्जी ट्रांसफर बाय द बैटरी है इन टाइम t इज इक्वल, तो हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, R की वैल्यू। तो एनर्जी ट्रांसफर बाय बैटरी इन टाइम t इज सेम, इट मींस पावर ऑफ द बैटरी, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज अगर इस केस में हमारा P1 मान लें, इस केस में P2 मान लें। ठीक है, तो P1 दैट इज इक्वल टू P2। अब P1 की वैल्यू क्या है, P1 इज इक्वल टू E स्क्वायर R1 अपॉन R प्लस R1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू E स्क्वायर R2 अपॉन R प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार और मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि एक बैटरी थी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, तो पहले उसको R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस जोड़ा गया, तो जो एनर्जी ट्रांसफर थी बाय द बैटरी इन टाइम t इज सेम एज व्हेन रेजिस्टेंस R2 इज ज्वाइंड अक्रॉस द व्हेन R2 इज ज्वाइंड, जब R2 को हमने ज्वाइन किया विद सेम बैटरी। ठीक है, तो दोनों के केस में जो हमारा एनर्जी ट्रांसफर था इन टाइम t सेम, तो इसका मतलब क्या होगा, जो पावर ट्रांसफर है वो भी हमारा सेम होगा, और पावर ट्रांसफर क्या होता है E स्क्वायर R अपॉन R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर, ये दोनों हमारा सेम हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड स्मॉल r। क्या फाइंड करना है, स्मॉल r। तो आइए देखते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, E स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, E स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, तो अंडर रूट R1 अपॉन R प्लस R1 इज इक्वल टू अंडर रूट R2 अपॉन स्मॉल R2। ठीक है, स्क्वायर रूट के भी ले सकते हैं, या इसको सॉल्व करेंगे तब भी जो है सेम आएगा। स्क्वायर रूट ले लेते क्योंकि ये हमारा शॉर्टकट हो जाएगा, तो ये सॉल्व करें तो आएगा रूट R1 R प्लस R2 इज इक्वल टू रूट R2 R प्लस R1। ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट R1 इंटू R, रूट R1 R2 इज इक्वल टू रूट R2 R प्लस रूट R2 R1। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या लेंगे, इसको इधर लाए क्योंकि हमें R की वैल्यू निकालनी है, और उसको इधर ले जाए, तो आएगा हमारा R को कॉमन ले जाएगा रूट R1 माइनस रूट R2 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से हम क्या करेंगे, रूट R1 R2 को कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या इसमें, R2 R1 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या हमारा R1 अंडर रूट R1, और यहाँ से ये जो हमारी वैल्यू इधर जाएगी। ठीक है, तो R1 अंडर रूट R1 R2 मैंने कॉमन ले ली, तो बचेगा क्या अंडर रूट R2। ठीक है, तो ये पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, R की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट R1 R2। ठीक है,
तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर द टू रेजिस्टेंस विल बी सेम, क्योंकि हमारा ग्राफ क्या था, ऐसा हो सकता है, मैंने बताया था जो पावर ट्रांसफर के जो ग्राफ आया था कुछ ऐसा था, ठीक है। किसी आर के लिए आर इक्वल टू कैपिटल आर के लिए मैक्सिमम था, तो इस R1 और दैट इज इक्वल टू R2, इन दोनों रेजिस्टेंस के लिए हमारा पावर ट्रांसफर क्या हो जाएगा, सेम हो सकता है, ठीक है। तो यही है हमारा R1 और R2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो पावर ट्रांसफर पे ये कुछ हमारे क्वेश्चंस थे। नाउ हम जो टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था उस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमारे क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो तो सॉल्व हो जाए, और आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको मदद मिले। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर टू बैटरी ऑफ सेम बट डिफरेंट रेजिस्टेंस, दो बैटरी है ऑफ सेम इमफ बट डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। R2 हो गया, E है, ये भी E है, और ये हो गया R1, ठीक है। ये कनेक्टेड है R के क्रॉस, ओके। एंड गिवन दैट R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि फाइंड वैल्यू ऑफ पावर दैट मेक्स पोटेंशियल डिफरेंस 0 अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ वन बैटरी, which battery it is। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R, कैपिटल R की किस वैल्यू के लिए हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी वन बैटरी विल बी 0, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन है विच बैटरी इज इट, कौन सी बैटरी के क्रॉस ऐसा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा देखो आई करंट फ्लो कर रहा हो, दोनों बैटरी का टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों को सपोर्ट करेंगे करंट को। अच्छा, अब क्या है कि किसी एक बैटरी के क्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब किसी सेल के पूछे तो ये हुआ, ये दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस हुआ, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम बैटरी में ही काउंट करते हैं, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट इनसाइड द सेल नॉट आउटसाइड द सेल। यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए हम रेजिस्टेंस को बैटरी के सेल के बाहर बनाते हैं, ठीक है। तो R1 इज ग्रेटर देन R2, वी नो दैट अगर हम V1 निकालें, V1 क्या है, V1 इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस बैटरी, और V2 क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस बैटरी, ठीक है। तो विच पोटेंशियल कैन बी 0, V1 और V2, क्योंकि V1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू E माइनस आई R1, और V2 क्या होगा, E माइनस आई R2, ठीक है। बिकॉज E माइनस आई R1 है और R1 इज ग्रेटर देन R2 दिया, तो ये पोटेंशियल दैट इज V1 पोटेंशियल की 0 होने की टेंडेंसी ज्यादा है, बिकॉज E माइनस आई R1, E माइनस आई R2 एंड R1 इज ग्रेटर देन R2, तो ये पोटेंशियल हमारा 0 होने की जो है कि वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो पुट करो इसको 0, तो आ जाएगा क्या, V1 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, E बाई R1, E बाई R1, ठीक है। और I की हमारी वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू E बाई टोटल रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल R1 प्लस R2 प्लस R, ठीक है। I की वैल्यू क्या है, E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, मैंने बस E लिया है क्योंकि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो 0 हो गया, ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया, तो बस इसके वजह से हमारा पूरा करंट जा रहा होगा, बट रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, दोनों काउंट होगा, इसलिए I को हमने क्या लिखा, E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, टोटल रेजिस्टेंस, एंड दैट इज इक्वल टू E बाई R1, दैट इज इक्वल टू E बाई R1। यहां से सॉल्व करो तो हमारा कैपिटल R का आ जाएगा, तो R1 इज इक्वल टू, सॉल्व करो, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, ठीक है। कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम
ईएमएफ यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा ना, दो बैटरी है ना, यहाँ एयर बैटरी इज 2, ठीक है। तो यहाँ बैटरी जो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ए है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2E हो जाएगा, ठीक है। जीरो हमारा छोड़ो, अगर टोटल ईएमएफ हम ले लें, मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा कि 2 बैटरी है ना, तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज अवर करेंट। टोटल ईएमएफ कितना है 2E, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है R1 R2 अपॉन AE, R1 R2 और R। तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो ये आई, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आएगी R1 माइनस R2, ठीक है। यहाँ पे मैं खुद को करेक्ट करूंगा कि अगर I निकालना होता है तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड करंट, ठीक है। दोनों ईएमएफ हमारे एक ही डायरेक्शन में, अगर कोई अपोजिट होता तो E1 माइनस E2 करते, ठीक है। दोनों ईएमएफ हमारे एक ही डायरेक्शन में, तो 2E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 और कैपिटल R। ये हमारी क्या हो जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी R1 माइनस R2, और आनी भी चाहिए R1 इज ग्रेटर देन R2, R हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो R हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। ये हमारा ईएमएफ ऑफ द बैटरी हो गया। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे क्वेश्चंस करते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है। ई क्या होता है, ई इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी व्हेन नथिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेम। जब कुछ भी हमारा बैटरी के क्रॉस नहीं कनेक्टेड होता है तो V इज इक्वल टू क्या होता है, E होता है, और जब कुछ कनेक्ट हो जाता है, कुछ लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाता है, तो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है दैट इज V इज इक्वल टू E माइनस I R1 या जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक वायर था रेजिस्टेंस 10 ओम, एक वायर दिया हुआ था जिसका रेजिस्टेंस था 10 ओम। इसको क्या किया कि बेंड करके एक सर्किल बना दिया गया, बेंड करके एक सर्किल बना दिया गया, और 2 टर्मिनल्स बना दिए गए A एंड B। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट AB अक्रॉस AB। अक्रॉस AB जो है हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसका रेजिस्टेंस क्या था 10 ओम। अब इसको क्या कर दिया, एक सर्किल बना दिया और इसको 2 टर्मिनल्स बना दिया, तो इसको हम 2 पैरेलल रेजिस्टेंस की तरफ कनेक्ट कर सकते हैं क्या, ठीक है। एक आ गया हमारा R/2, क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस, अगर ये पूरे का रेजिस्टेंस R है तो इस हाफ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R/2, और इसका R/2, तो ये भी क्या हो जाएगा R/2 दैट इज 5 ओम, और ये कितना हो जाएगा 5 ओम। अब 2 इक्वल रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/N। मैं फॉर्मूले का यूज भी करता चल रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज याद होती जाए, ठीक है, फॉर्मूला भी आपको ग्रास्प होता जाए। तो R/N, N की वैल्यू क्या है 2 ओम्स, N की वैल्यू क्या है 2 एंड R की वैल्यू इज 5, तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या हो गया 5/2 दैट इज 2.5। तो 10 ओम्स का रेजिस्टेंस का और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई 2.5 ओम्स। और क्यों, क्योंकि हमारा पहले रेजिस्टेंस में हमारा R इक्विवेलेंट की वैल्यू घटी है, ठीक है। 5 ओम्स था, हाफ हो गया, ओके। मैंने बताया था क्या, रेजिस्टेंस जब पैरेलल में ज्वाइंट होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। शुरुआत में बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं। एक 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, और उसमें जो है रेजिस्टेंस ज्वाइंट है 4 ओम्स, 3 ओम्स, 4 ओम्स, 4 ओम्स, 3 ओम्स, 4 ओम्स, 4 ओम्स, 3 ओम्स, 4 ओम्स, 3 ओम्स, 4 ओम्स, ये हो गया 2 ओम्स,
हमें फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट एंड करेंट थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द बैटरी, इस बैटरी के अक्रॉस कितने आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है, और हमें बैटरी से कितनी करंट जा रही है, वी हैव टू फाइंड दैट थिंग्स। ओके, अच्छा ठीक, एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे जो एक्स वाई पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो कहीं ज्वाइंट नहीं है, वो कहीं पे ज्वाइंट नहीं है, वो ओपन है। ओपन मीन्स हमारा जो भी करंट आएगा, जो भी करंट यहाँ से आएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे जो करंट होगा वो आई इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि यहाँ से कोई करंट हमारा नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये ओपन सर्किट है, मान लो यहाँ करंट फ्लो करेगा तो कहाँ निकलेगा भाई, कोई तो पाथ चाहिए ना, यहाँ पे कोई पाथ नहीं है। हम बोल सकते हैं कि आर क्या है, इन्फिनिटी है, आर की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, तो कोई करंट नहीं जाएगा, यानी कि ये रेजिस्टेंस हमारा आर इक्विवेलेंट में काउंट नहीं होगी। हाँ, अगर ये पूछता कि आर फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एक्स एंड वाई, तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे काउंट होते हैं, ठीक है। तो अभी इस केस हमारा एक्स वाई के क्रॉस नहीं पूछा है, हमारा किसके क्रॉस पूछा है, बैटरी के क्रॉस पूछा है, ठीक है। बैटरी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, तो इस रेजिस्टेंस को मैं हटा सकता हूँ, इस रेजिस्टेंस को हटा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं, उसका रहना ना रहना एक ही बराबर है, ठीक है। और हमें इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन देखो, 4 ohms एंड 2 ohms दे आर इन सीरीज, 4 ohms एंड 2 ohms दे आर इन सीरीज। 4 ohms 2 ohms का सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा, 6 ohms, ठीक है, 6 ohms हो गया। तो 6 ohms और 3 ohms क्या हो जाएंगे, पैरेलल में 6 ohms। अगर इसको हम इसको हटा के एक 6 ohm का रेजिस्टेंस जोड़ दे, ठीक है, तो 6 ohms और 3 ohms क्या हो गए, इन सीरीज में, पैरेलल में हो गए। तो हमारा जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 4 ohms 4 3 4 और 3 और 6, 3 ohm 6 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया 4 3, और ये हमारा आर इक्विवेलेंट निकालना है अबाउट, मान लिया इसको ए एंड बी। तो 3 एंड 6 क्या हो गया, हमारा पैरेलल में हो गया। 6 और 3 की वैल्यू क्या होगी, 2, आर इक्विवेलेंट 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, इसकी वैल्यू निकालना होगी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 ohms, ठीक है। तो अब इसको हटा के हम एक 2 ohms का लगा दें, इसको हटा के हम 2 ohms का लगा दें, ठीक है। अब अगेन 4 और 2 ohms क्या हो गए सीरीज में, 4 और 2 ohms क्या हो गए सीरीज में, तो 4 2 6 हो गया, 6 एंड 3 अगेन आर इन पैरेलल, तो 6 और 3 का जो क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। 2 एंड 4 अगेन इन सीरीज, तो ये क्या हो गया 6 ohms हो गया। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो गई, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ohms, यानी कि करंट थ्रू बैटरी क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 6/6, दैट इज 1 एम्पियर, ठीक है ना। कुछ शॉर्टकट्स मैंने किया है क्योंकि वो दिख रहा है, ओके, क्योंकि 4 और 2 क्या था हमारा सीरीज में था, तो 4 2 6 ohms हो गया, और 6 ohm जो आएगा इसको हटा के उसके जगह पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो 6 और 3 क्या आ गया, अगेन पैरेलल में 6 3 का जो आर इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 2 ohms। 6 3 के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा 2 ohms, इसको हटा के हम 2 ohms का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब अगेन 4 और 2 ohms क्या हो गए सीरीज में आ गए, क्योंकि ये दो रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल्स एक जगह पे जुड़े हुए हैं और दूसरा टर्मिनल्स अलग अलग पॉइंट्स पे जुड़े, तो अगेन सीरीज में आ गए। तो 4 2 का अगेन 6 6 3 इन पैरेलल, तो अगेन इसका क्या आएगा 2 ohms, ठीक। 4 एंड 2 ohms अगेन इन सीरीज, वो आएगा 6 ohms, तो आई की वैल्यू क्या आएगी 1 एम्पियर, ठीक है। इसी में स्टूडेंट्स अगर हमारा एक्स वाई के क्रॉस अगर हमारा रेजिस्टेंस पूछा होता, ठीक है, और बैटरी नहीं हटाई होती, तो क्या करते हैं। ये था हमारा 4 ohms एंड 4 ohms, ठीक है। तो
अगर एक्स वाई के क्रॉस हमारा पूछा फाइंड आर एक्स वाई, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट पॉइंट्स एक्स वाई, तो कैसे करते? ठीक है, इन दिस क्वेश्चन अब बैटरी भी है, तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जब भी हमारा आर इक्विवेलेंट निकालना हो और उसमें बैटरी भी दिया हो, अलग से बैटरी दिया हो, ठीक है, हमारा आर इक्विवेलेंट इसके अबाउट पूछ रहा है बट बैटरी हमारा क्या है यहाँ पे, जब हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट पूछ रहा था तो इस बैटरी के अबाउट पूछ रहा था, ठीक है, तो बैटरी को हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, तो बैटरी को शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर हमारा कोई वोल्टेज सोर्स है लाइक दिस से, तो उस बैटरी को हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा टू फाइंड द आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस बैटरी को शॉर्ट कर दी, शॉर्ट मतलब कि इन इसके दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दो। अब हमारा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, बैटरी अगर सेल प्रेजेंट हो तो उसको हमें शॉर्ट कर देना होगा, और जैसे हम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते थे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देख के, उसी तरह हमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड करना है, बी ए बी माइनस बी बी फाइंड करना है, बी ए माइनस बी। कुछ रेजिस्टेंस हमारे ऐसे जॉइंट्स हैं 7 ओम्स, 7 ओम्स एंड 7 ओम्स। ठीक है, ऐसे कुछ सर्किट दिया हुआ है। अब इसमें पूछा है हमारा फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस बी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज है, यहाँ पे क्या है, इस साइन का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब क्या है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में अर्थिंग पढ़ा होगा। इस साइन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम ऐसा जो कहीं भी सर्किट में अगर कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि उस पॉइंट की हमारा जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट बिकम इक्वल टू 0, यानी कि सी का पोटेंशियल अगर कोई आपसे पूछे तो इस केस में सी का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट। जैसे हमने जो मैकेनिक्स नॉजल सॉल्व करने के लिए क्या किया था, एक रेफरेंस लिया था, सरफेस पे हमने क्या मान लिया था, पोटेंशियल इज 0, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल सर्किट कभी भी अगर ऐसा कनेक्शन बनाए तो दैट्स बिकम द रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, और उस रेफरेंस पॉइंट जो पोटेंशियल होती है उसको हम 0 वोल्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब अगर इसको हमने 0 वोल्ट कंसीडर कर लिया तो उसी के क्रॉस हमारा ए बी और डी का भी पोटेंशियल हमारा डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट को 0 सिलेक्ट करने से हमारा पोटेंशियल पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि ए का पोटेंशियल क्या होगा, बी का पोटेंशियल क्या होगा, इट्स डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। मैकेनिक्स में जैसे हो रहा था, हम रेफरेंस पॉइंट जमीन पे ले रहे हैं या कहीं भी ले रहे हैं, उससे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। सिमिलरली लाइक दैट रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं, चाहे हम यहाँ पे ले रहे हैं, हम रेफरेंस पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल अनअफेक्टेड बाय द रेफरेंस पॉइंट से अनअफेक्टेड होता है। बट पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट, मतलब ए का पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट हमने कहाँ लिया है, यहाँ लिया है तो ए का पोटेंशियल कुछ और आएगा, यहाँ लिया है तो बी का पोटेंशियल कुछ और आएगा, सी का पोटेंशियल कुछ और आएगा, ठीक स्टूडेंट्स। तो एक बार ट्राई करो, एक बार आप अपने से ट्राई करो। Okay students, I hope you have tried. ठीक है, हमें क्या निकालना है, बी ए माइनस बी बी, ओके। तो
तो सबसे पहले हम आई फाइंड करते हैं, आई थ्रू द बैटरी, बैटरी के क्रॉस, बैटरी से कितनी करंट फ्लो हो रही है हम वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस हमारा क्या है, दोनों ब्रांचेज हमारा रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, दोनों ब्रांचेज हमारा रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ भी 7 ओम 7 ओम 7 ओम और यहाँ भी 7 ओम 7 ओम एंड 7 ओम, तो जो भी करंट जाएगा दैट इज डिवाइडेड I/2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा I/2। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सबको सीरीज में ले लो, एक 21 ओम्स, इधर भी 21 ओम्स, तो एक बैटरी है जिसके क्रॉस दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये मैं आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 21 ओम्स, क्योंकि 7 ओम्स 7 ओम्स 7 ओम्स आर दे आर ऑल इन सीरीज, और ये भी क्या हो जाएगा 21 ओम्स, और 21 ओम्स इन आर इन पैरेलल, तो कितना हो जाएगा ये पूरा 21/2। ठीक है, और ये हमारा 5 वोल्ट दिया हुआ है, तो बेसिकली हमारा सर्किट आ गया लाइक दिस 5 वोल्ट एंड 21/2, तो आई की वैल्यू आ गई हमारा 5/21/2 दैट इज 10/21 एम्पियर। ठीक है, अब आई आ गया तो हमारा I/2 क्या आ जाएगा, 5/I/2 इज इक्वल टू 5/21 एम्पियर। ठीक है, अब हमें VA माइनस VB फाइंड करना है, तो VA माइनस VA से लेकर हम VB की तरफ चल देते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था जब भी हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हम निगेटिव में लिखते हैं, तो VA माइनस कितना करंट है I/2 इंटू 7 ओम्स, I इंटू आर लिखा, और यहाँ माइनस है बिकॉज हम जा रहे हैं डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, माइनस अगेन I/2 इंटू आर इज इक्वल टू VB। कहाँ से हमने शुरू किया, VA से शुरू किया और कहाँ पहुंच गए VB पे, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू 2 टाइम्स I/2 इंटू 7 दैट इज 7I, और I की वैल्यू क्या है हमारा, I की वैल्यू है हमारा 10/21, तो ये आ जाएगा VA माइनस VB क्या आ जाएगा, VA माइनस VB क्या आ जाएगा 7I एंड दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 10/21 दैट इज 10/3 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में वी विल स्टडी अबाउट द सम डिफरेंट सर्किट्स लाइक इनफाइनाइट सर्किट्स। ठीक है, इनफाइनाइट सर्किट और कुछ मिक्स सर्किट्स ऐसे हम पढ़ेंगे जिसको हम डिफरेंट टेक्निक से उसको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लाइक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉपर्टी। ठीक है, इस सब टेक्निक से हम क्या करेंगे, हम सर्किट को सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में तोड़ने की विधि को सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर द टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और वो सारे टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर द टुडे क्लास, थैंक यू।